हमारे साथ पंडित बिल्कुल। ज्ञानेश जी भी बने हुए, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेश जी देखिए, ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है और आज 3.5 घंटे का ये लंबा समय है। देखिए जाहिर सी बात है, लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि एक एक घंटा एक एक मिनट निकालना मुश्किल होता है, लेकिन 3.5 घंटे का ये लंबा समय, जब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कह सकते हैं खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे में ये 3.5 घंटे का समय कैसे बीतेगा? देखिए, 3.5 घंटे का जो समय आप लंबा बता रही हैं, ये 3.5 घंटा का समय लंबा नहीं है, और ये चिंता करने का समय नहीं, चिंतन करने का समय, अपनी बॉडी को डिडक्ट करने का समय, अपने मन और मस्तिष्क की चेतनाओं को जागृत करने का समय है। एंकर महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, ये खगोलीय घटना जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक आधार से भी देखा जाए और आध्यात्मिक आधार से देखा जाए, इस ग्रहण का प्रभाव हर जनजाति पर, वनस्पति पर, पशु पर, जीव पर, जंतु पर, यहाँ तक कि आपने भी पढ़ाई करते समय पढ़ा होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो समुद्र में भी ज्वार भाटे आ जाते हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है। जैसे अभी 12:57 पर सूतंग लग जाएंगे 9 घंटे पहले, तो सूतंग के समय में देखो, हमें सबसे ज्यादा किसकी चिंता करनी है? गर्भवतियां। क्योंकि पूरी दुनिया में आधी आबादी पुरुषों की है तो आधी आबादी महिलाओं की है। उस आधी आबादी में से कुछ ऐसी भी माता बहन हैं जिनके गर्भ में शिशु पल रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उनको, तो हमें थोड़ी उनकी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल संतान प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, और गर्भ में जिन बहनों के शिशु पल रहे हैं उनके मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल हैं। जैसे हमारी गुरु माता जी कंचन जी कह रही थी, जगत गुरु माता जी, कि लोग बहुत तरीके की संशय यूट्यूब पर, चैनलों पर फर्जी लोग फैला रहे हैं, लोगों के, बहनों के मन में संशय फैला रहे हैं। तो मैं बहनों को, गर्भवतियों को स्पष्ट कर दूं कि अभी 12:57 पर सूतंग लग जाएंगे। 9 घंटे पहले रात को 9:57 पर ग्रहण चालू होगा, जो रात को 1:27 तक चलेगा। ग्रहण की जो अवधि होगी 3 घंटा 24 मिनट होगी। ग्रहण का जो प्रबल, जो पीक टाइम होगा वो लगभग 11:30 बजे के लगभग होगा। तो एक तो ग्रहण के समय दवा भी लेने का अधिकार है, दवा ले सकते हैं। गर्भवती बहनें लिक्विड जैसे कि जूस, फल इत्यादि का ग्रहण करें, लेकिन इस समय में गलत बातें ना करें, ईश्वर का चिंतन करें। खास तौर पर जिस देवता पर ग्रहण लग रहा है ना, उन देवता के मंत्र का ध्यान करें। तो उससे क्या होगा, जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित हैं, या जो लोग कभी जिंदगी में अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, या जिन लोगों के बच्चे और माता के संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है वो हमेशा डरे डरे जिंदगी जीते हैं, नौकरी नहीं बदल पाते हैं, घर नहीं बदल पाते हैं, हमेशा फैसला नहीं ले पाते। तो उन लोगों के लिए आज सबसे गोल्डन टाइम है अपने चंद्रदेव को प्रबल करने का, चिंतन करने का, जप करने का, तप करने का। ज्ञानेश जी, आपके पास आना चाहूंगी इस चंद्र ग्रहण का हमारे देश पर, यानी कि भारतवर्ष पर, और अगर हम दुनिया की बात करते हैं, क्योंकि तमाम और भी देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, चंद्रमा का जो सबसे बड़ा प्रभाव अगर भारत में देखें तो जैसे कहीं पे इन दिनों जल की मात्रा बढ़ रही है, राजस्थान में जहाँ सूखा पड़ती है वहां इन दिनों बाढ़ आई हुई है। यानी कि जल से संबंधित प्रलय प्रलय मतलब जल ज्यादा भी होना, और कई जगह जब आप देखेंगे, इस चंद्र ग्रहण तो अभी पड़ा नहीं है, चंद्र ग्रहण को पड़ने से पहले बहुत सारी जगहों पर बाढ़ आ रही है। हो सकता है चंद्र ग्रहण के बाद ओलावृष्टि, यानी कि जल से फसलों का नुकसान होना, या कई जगह जल के स्रोत खराब हो जाना, या जल से जुड़ी जो चीजें हैं, नदियां हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज फैल जाना जिससे जीव जंतुओं के लिए वो घातक हो सकती है। यानी कि जितनी भी जल से जुड़ी हुई चीजें हैं वो प्रभावित होंगी। खासतौर पर जो इंसान है, भारत के हों या जिन देशों में ग्रहण पड़ रहा है, जो जल से जुड़ी बीमारियां होती हैं, पेट का इन्फेक्शन, डायरिया का होना, जल की शरीर में कमी हो जाना, सूखा रोग हो जाना, इस प्रकार के रोग, या आप देखेंगे यहाँ से आगे बहुत ज्यादा जो लोग हैं ना, डिप्रेशन के शिकार, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गृह युद्ध छिड़ जाना, लोगों में किसी चीज को लेकर के बहम, जाति धर्म की लड़ाइयां होना, यानी कि मन से जुड़े विकार लोगों में उत्पन्न होंगे। क्योंकि जब चंद्रमा, चाहे ये एक वैज्ञानिक घटना है,
खगोलीय घटना है, लेकिन चंद्रमा जब जब पीड़ित होता है तो वो मन, मस्तिष्क, जल और वनस्पतियों को प्रभावित करता है। ठीक या है। कोई ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी चीजें जो हमारे लिए लाभकारी हैं, हितकारी हैं, वो कई बार हमारे लिए इन्फेक्शन या हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित होंगी। तो खास तौर पर जल के स्रोत, जल से जुड़ी चीजें या जल से जुड़ी शरीर की बीमारियां, इनका रूप बढ़ेगा। और रही भारत के देश की बात, तो देश की राजनीति में भी नेताओं में आपसी संबंधों में और ज्यादा, यानी कि जैसे बोलने का स्तर हो गया, मानसिकता का स्तर हो गया, ये बहुत ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा। अभी बिहार चुनाव भी आ रहा है। इस बिल्कुल, चंद्र ग्रहण तस्वीरें का- तो अभी से सामने आने लगे। कह सकते हैं कि चुनाव आया नहीं है, लेकिन रुझान अभी से आ रहे हैं, जहां पर राजनीति का स्तर और भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो भाषा का स्तर यहाँ से आगे ज्यादा गिरना है। लोग अपने मन पर और अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और ऐसे में ऐसी भाषा का या ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे भारत की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और नेताओं के बयान भारत को शर्मनाक भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो साफ तौर पर देखिए, नकारात्मक असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको आपकी सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही कहीं ना कहीं देखिए, हमारे जीवन में इसमें घटित सबसे भी होता है। ज्यादा जो महत्व है शुद्धि का है, तप का है और दान का है। शुद्धि मतलब ग्रहण के बाद आपने घर में देखोगे, आप भारत के लगभग सभी मंदिरों के कपाट अब बंद रहेंगे, सायंकाल में मंदिर नहीं खुलेंगे। लेकिन मंदिर नहीं खुलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान से दूर होना है, बल्कि भगवान के नजदीक, भगवान के पास जाने का ये सबसे अच्छा अवसर है। इस समय पर तप करना, 3 देवताओं का तप सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। जिस देव पर ग्रहण पड़ रहा है, चंद्रदेव का, और उस चंद्रदेव के जो इष्ट हैं, भगवान शंकर का भी कर सकते हैं, या भगवान विष्णु का भी आप जब तप करें। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद अपने घर को पूरे अच्छे से शुद्धि करें, नमक डाल के पोंछा लगाएं, क्योंकि ग्रहण जब आकाश में पड़ेगा उसकी जो प्रभाव है वो जमीन पे भी होगा। तो जैसे ग्रहण से पहले आप भी अपने घरों में कुसा रख देती हैं, दाल में, दूध में, दही में, आटे में, जो भोजन जैसे बच्चों को लिए आपने सुबह बनाया, कुछ ऐसा भोजन है जो दोपहर के बाद तक भी रखा रहेगा, उसमें कुछ ऐसी चीज डाल देनी चाहिए जिससे नकारात्मक किरणों का प्रभाव भोजन पे ना पड़े। अगर वो भोजन हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारे विचार खराब होंगे, हम परिवार में लड़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 3 चीजें बैलेंस करनी है, शुद्धि, तप और दान। तो सबसे पहले है शुद्धि, कि आप अपनी खाने की वस्तुओं को ढक करके रखें, उनमें कुशा डाल दें, तुलसी का दल डाल दें। फिर उसके बाद जब ग्रहण पड़े तो ग्रहण के समय सोए ना, लड़े ना, चुगली ना करें, गंदी मूवी ना देखें, किसी के बारे के गलत विचार ना लाएं। अगर भगवान का भजन ना कर सकें तो बैठ करके कोई अच्छे विचार, रामायण देखें। गीता का पाठ कर नहीं सकते तो टीवी में गीता देखें, या ग्रहण काल के मध्य में भगवान अपने शंकर का उपासना करें। उसके बाद दान का बड़ा महत्व है। सफेद चीजों का दान करने से जिन लोगों की कुंडली में विष दोष है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रहण है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जो लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं, उन लोगों को सफेद चीजों का, जैसे मिश्री हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, चांदी हो गया, ऐसी चीजों का दान। और कलयुग में दान की ही सबसे बड़ी महत्वता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। अगर आपके दर्शक करेंगे तो मैं उनको गारंटी देता हूँ, आज जितने भी दर्शक आपका चैनल देख रहे ठीक है। हैं उनके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दर्शकों, ये चीजें आपको करनी ही करनी है जो हमारे ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, और भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इन कुछ चीजों को आप फॉलो कीजिए। ये चंद्रग्रहण जो कि सब के लिए नकारात्मक असर लेकर आया है, अगर आप अपने अच्छे कर्म को अपने साथ रखेंगे तो ये सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर जरूर आएगी।